आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। इसके लिए पहले हम इसके वाक्यों को पहचानना सीखेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल को सीखेंगे, उसके बाद जनरल रूल को सीखेंगे, उसके बाद अफर्मेटिव स्पेशल ट्रिक को सभी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक साथ 6 गोल्डन सेंटेंस ट्रिक से प्रैक्टिस करेंगे। तब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता, ती, ते और उसके बाद है, हूँ, हो पाया जाता है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें खेलता मुख्य क्रिया है, इसके अंत में ता दिया हुआ है और ता से हम पहचानते हैं कि यह इंडेफिनिट है और हूँ से हम पहचानते हैं कि यह प्रेजेंट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब आइए दोस्तों गोल्डन रूल को सीखते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। यहाँ पर आपको बॉय सिंगुलर नाउन है, यह तो आपको पता होगा, और उसमें जब एस जोड़ते हैं तो बॉयज, ये आपको प्लूरल हो गया, ये भी आपको पता है। बट गो हमारा प्लूरल वर्ब होता है, इसमें जब हम एस जोड़ते हैं तो गोज हो जाता है और गोज हमारा सिंगुलर वर्ब है, यह आपको डाउट होगा। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि बॉय मूल रूप से सिंगुलर है और गो मूल रूप से प्लूरल है। मतलब नाउन हमारा मूल रूप से सिंगुलर पाया जाता है, जब इसमें यस या यस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। वैसे ही वर्ब मूल रूप से प्लूरल पाया जाता है, इसमें जब यस या यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। मतलब इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। नाउन मूल रूप से सिंगुलर होता है, वर्ब मूल रूप से प्लूरल होता है और इसी पे हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आधारित है। यदि आप इस चीज़ को समझ गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। तब आइए जनरल रूल सीखते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तब हम मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब मेन वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। वैसे ही जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तब सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज नॉट का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे, और दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वैसे ही जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तब सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज का यूज करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर डू का यूज करेंगे, और दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये है आपका जनरल रूल। तब आइए दोस्तों अफर्मेटिव स्पेशल ट्रिक सीखते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब उसमें वर्ब भी प्लूरल होगा। इस बात को ध्यान देना है। और साथ में आपको एक स्पेशल ट्रिक ये भी इसमें ध्यान देना है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें यही 4 वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। लेकिन जब आप ग्रामर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड को एक साथ लेकर प्रैक्टिस नहीं करना है। मतलब सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, इन्हीं 2 शब्दों को लेकर आप शुरुआत करिए, और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तब आगे जाकर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड वाले सेंटेंस का प्रैक्टिस करें। मीन शुरुआत में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब वाले
सेंटेंस का ही प्रैक्टिस करें। जैसे देखिए यहाँ पर वही है सब्जेक्ट और वर्ब, ये छोटा सा पार्ट है, तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी करके सकते हैं, बस इतने से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगा। जब समझ में आने लगा तब अब आगे जाके जो है कि बड़े बड़े सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब इसको शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए ही, सी, राज एंड बॉय, ये सब क्या है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ गोज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। वैसे ही आई, यू, दे, वी, बॉयज, ये क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ गो प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। तो आइए इसे अब प्रैक्टिस करते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। राज गोज टू स्कूल, राज स्कूल जाता है। बॉय गोज टू स्कूल, लड़का स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। बॉयज़ गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो बस सब्जेक्ट सब यही रहेंगे, यहाँ पर प्लेज कर दीजिए, यहाँ प्ले कर दीजिए, और यहाँ पर आप कुछ मत लिखिए और फिर से प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही अगर आपने अपने क्या किया प्लेज लिख दिया और यहाँ पर आपने प्ले कर दिया तो हो जाएगा। फिर से प्रैक्टिस करिए। ही प्लेज, सी प्लेज, राज प्लेज, बॉय प्लेज, आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, वी प्ले, बॉयज प्ले। ऐसे ही है यहाँ पर और भी वर्ब लिख कर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब आइए दोस्तों 6 गोल्डन सेंटेंस ट्रिक को समझते हैं। आपको इस ट्रिक को समझने के लिए एक बात को ध्यान देना होगा कि इन वाक्यों को आप इसी क्रम में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए हमने क्या बताया इसमें कि पहला सेंटेंस तीसरे से रिलेटेड है, तीसरे से पांचवा, और वैसे ही दूसरे से चौथा, चौथे से छठवां। तो कैसे अब दिखाते हैं। आपको स्पेशली पहला, तीसरा और पांचवा को समझ लेना है, बाकी उसके बाद अब दूसरा, चौथा, छठवां तुरंत समझ जाएंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वह स्कूल जाता है। तीसरे में क्या है, क्या वह स्कूल जाता है, मतलब पहले सेंटेंस के आगे क्या लिख देने पर तीसरा सेंटेंस बन गया। वैसे ही पांचवा क्या है, यही क्या, क्यों, कैसे जो भी रहेगा उसको हमने बीच में लिख दिया तो हमारा पांचवा सेंटेंस बन गया। तो मतलब समझ में आ रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा यदि आप समझ गए तो करना क्या है, अब जस्ट उसके बाद वाला सेंटेंस था पहला सेंटेंस से जब दूसरे सेंटेंस में जाएंगे तो बस नहीं बढ़ गया। वैसे ही तीसरे से जब चौथा में आए तो मतलब क्या है, बस नहीं बढ़ गया, और पांचवें से जब छठवें में आए तो बस नहीं बढ़ गया। इस तरीके से आपको इन वाक्यों को समझ लेना है कि इनका यही सीक्वेंस है। ठीक है, तब आइए अब इंग्लिश सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए ही गोज टू स्कूल, ये क्या है, पहले सेंटेंस का अनुवाद है, और ये कैसे हुआ ये आप पिछले ट्रिक में ही समझ चुके हैं, स्पेशल ट्रिक में। ठीक है, तो आपको स्पेशली अब पहले सेंटेंस से छठवें सेंटेंस तक कैसे बनता है इसको ही यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले सेंटेंस से जब दूसरा सेंटेंस बनेगा तो उसका रूल है कि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देने पर दूसरा सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बट होता तो क्या होता, तो यहाँ पर ही के साथ डज होता। तो क्या करेंगे, डज के साथ नॉट लिख देंगे, ही के बाद डज के साथ नॉट लिख देंगे, उसके बाद ये सभी को उतार देंगे। बट एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब सेंटेंस में एक बार एस यूज हो चुका है
तो उसके बाद आगे जो भी वर्ब होंगे उसमें ईएस नहीं जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ से गोज के साथ जो ईएस लगा है इसको हमने हटा दिया और ओनली गो टू स्कूल को ही आगे उतार दिए। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा सेंटेंस बन गया। अब तीसरे सेंटेंस का रूल क्या है कि पहले सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर आगे लिख देने पर जो है कि तीसरा सेंटेंस बन जाता है। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी पहले सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, बट यदि होता तो क्या होता, डज होता। तो क्या करेंगे, डज को हमने निकाल के आगे लिख दिया। तो जैसे देखिए डज को हमने आगे लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, इन सभी शब्दों को उतार देना है। तो देखिए डज के बाद ही गो टू स्कूल स्कूल। इसको तो आप पहले ही समझ चुके होंगे कि हमने बता दिया कि जब वाक्य में एक बार यस जुड़ चुका है तो आगे जो है कि यस नहीं रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ से ओनली गो को लिया है, गोज नहीं। ठीक है, अब आइए जब आपने 3 तक पहुँच गए हैं तो अब चौथा, पाँचवा, छठवां ये सेंटेंस तो एकदम आसान है। कैसे, अब इसको समझिए। करना क्या है, जब चौथा सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस दूसरे से हेल्पिंग वर्ब को निकालना है, आगे लिख देना है और बाकी पूरे शब्दों को उतार देना है ज्यों का त्यों। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे देखिए डज को हमने आगे लिख दिए, उसके बाद डज ही नॉट गो टू स्कूल, वैसे हो जाएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब जब इसको आपने बना लिया तो अब आपको और भी आसान हो गया सब कुछ। देखिए क्या करना है, तीसरे के आगे जब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो पांचवा बन जाता है और चौथे के आगे क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे तो छठवां बन जाता है। जैसे देखिए हमने पांचवें सेंटेंस को बनाना है तो हमने क्या किया, पहले इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लिख दिए, उसके बाद तीसरे सेंटेंस को पूरा पूरा उतार देंगे। देखिए बताया ना तीसरे से पांचवा बनता है, तो वही है। क्या करना है, हमने क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया, अर्थात क्वेश्चन वर्ड क्या, यही क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी यहाँ पर वही हो गया। उसके बाद क्या करना है, तीसरे सेंटेंस को पूरा पूरा उतार देना है। देखिए वही लिख दिए, उसके बाद डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, वैसे ही जब छठवां बनाना है तो इसमें भी हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया, उसके बाद चौथे सेंटेंस को पूरा पूरा उतार देंगे। तो देखिए डज ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से आपका जो है कि सभी 6 सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि आसानी से बन भी जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अब आगे आपको स्पेशली एक बात ध्यान देना है कि आप जो आगे आपको अफर्मेटिव स्पेशल ट्रिक सिखाए हैं उसमें से 2-4 नए सेंटेंस लेकर इस तरीके से ही पहला सेंटेंस वहाँ से आपको मिल जाएगा लेकर, और आगे के 6 सेंटेंस जैसे यहाँ पर हमने समझाया है वैसे ही आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आपको इसको जो है कि हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा, फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा।